जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं वरलक्ष्मी देवी की प्रसन्नता का पर्व वरलक्ष्मी व्रत विधि। वरलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता का पर्व है। वरलक्ष्मी देवी वह है जो वर देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्रत देवी पार्वती द्वारा समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वरलक्ष्मी व्रत सावन मास के अंतिम शुक्रवार के दिन रखा जाता है। सरल भाषा में समझे तो सावन पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन से पहले आने वाले शुक्रवार को वरलक्ष्मी की पूजा की जाती है। वरलक्ष्मी व्रत करने से अष्टलक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। वरलक्ष्मी व्रत करने से दरिद्रता समाप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि और धन की बढ़ोतरी होती है। इस दिन ज्यादातर विवाहित महिलाएं अपने पति और परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु घर में धन समृद्धि और वैभव के लिए यह व्रत रखती हैं। वरलक्ष्मी व्रत के दिन महिलाएं अष्टलक्ष्मी 8 लक्ष्मी की पूजा करती हैं। आदि लक्ष्मी माँ, धन लक्ष्मी माँ, धैर्य लक्ष्मी माँ, सौभाग्य लक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ, धान्य लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, विद्या लक्ष्मी माँ। वरलक्ष्मी पूजन विधि। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रम समाप्त करके स्नान करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें, उसे शुद्ध करें। माँ वरलक्ष्मी का ध्यान करें और संकल्प लें। एक लकड़ी की चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चित्र के पास थोड़े से चावल रखें, उन पर गंगा जल से भरा हुआ एक कलश रखें। कलश के चारों ओर चंदन लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी और गणेश जी को पुष्प, दुर्वा, नारियल, चंदन, हल्दी, कुमकुम माला चढ़ाएं और माँ वरलक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, घी का दीपक जलाएं और मंत्र पढ़ें और भगवान को भोग लगाएं। पूजा के बाद वरलक्ष्मी कथा पढ़ें और आरती के अंत में प्रसाद सभी में वितरण करें। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वरलक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार बहुत पौराणिक समय में मगध राज्य में कुंडी नामक एक नगर था। पुरातन काल की कथाओं के अनुसार स्वर्ग की कृपा से इस नगर का निर्माण हुआ था। यह नगर मगध राज्य के मध्य स्थित था। इस नगर में एक ब्राह्मणी नारी चारुमती अपने परिवार के साथ रहती थी। चारुमती कर्तव्यनिष्ठ नारी थी जो अपने सास ससुर एवं पति की सेवा और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर एक आदर्श जीवन व्यतीत करती थी। एक रात्रि में माँ लक्ष्मी ने उस महिला से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे वरलक्ष्मी नामक व्रत से अवगत कराया। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त होगा। अगले सुबह चारुमती ने माँ लक्ष्मी द्वारा बताए गए वरलक्ष्मी व्रत को समाज के अन्य नारियों के साथ विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन के संपन्न होने पर सभी नारियां कलश की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते समय समस्त नारियों के शरीर विभिन्न स्वर्ण आभूषणों से सज गए। उनके घर भी स्वर्ण के बन गए तथा उनके यहाँ हाथी, घोड़े, गाय आदि पशु भी आ गए। सभी नारियां चारुमती की प्रशंसा करने लगी क्योंकि चारुमती ने ही उन सबको इस व्रत की विधि के बारे में बताई थी। कालांतर में यह कथा भगवान शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस व्रत को सुनने मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन से वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की शुरुआत करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब आगे है वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत प्रारंभ करने से पहले के नियम। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में 11, 21 या 51 व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। जितने व्रत का संकल्प लिया होता है वह जरूर पूरा करना चाहिए।
अगर संकल्प अवधि में मनोकामना पूरी नहीं हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की अवधि में व्रत बढ़ाते रहना सर्वोत्तम है। चिंतन, भजन, सवतन, श्रद्धा, भक्ति के साथ व्रत करने पर फल अवश्य मिलता है। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। व्रत निस्वार्थ भाव से शुद्ध मन से करने से ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करने के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां, दोनों पति पत्नी और मनोवांछित जीवन साथी पाने के लिए, कन्या व लड़का रोजगार पाने के लिए नवयुग कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश शुक्रवार को व्रत न रख सकें, बाहर जाना हो या स्त्री रजस्वल हो तो वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को कर सकते हैं। व्रत के दिनों में क्रोध, छल कपट, झूठ बोलना, काम वासना आदि कार्यों को छोड़ देना चाहिए। व्रत के संकल्प की अवधि में अपने मन में श्रद्धा व भक्ति रखते हुए व्रत करने चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि। शुक्रवार व्रत के दिन प्रातःकाल शौच और स्नान आदि से नियुक्त होकर साफ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए और किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात मन में श्री वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद मांगें। सभी माँ लक्ष्मी के रूपों से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान एवं भक्ति मांगे। प्रातःकाल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूरे दिन मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करें। संध्या समय उसी स्थान पर एक लकड़ी के पाटे पर चौकी पर लाल नया कोरा कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर पीतल या कांसे की तस्वीर रखें। उस पर श्रीयंत्र रखें। श्रीयंत्र प्राण प्रतिष्ठा पीतल का हो तो अच्छा, नहीं तो किताब में बना हुआ श्रीयंत्र भी ठीक रहेगा। उस कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध न हो तो सिक्का शुद्ध जल से धोने के बाद रख दें। श्रीयंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का पुष्प, गुलाब या गुड़हल, रोली, चावल, अगरबत्ती, धूपबत्ती एवं शुद्ध जल व बतासे रख लेने चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के चित्र पर भी शुद्ध जल का छिट्टा, रोली, चावल एवं जल पुष्प चढ़ाने चाहिए। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजन करने के बाद 5 पतासों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं मिठाई आदि का सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद श्री वैभव माँ लक्ष्मी की कथा को श्रद्धा व भक्ति भाव से पढ़नी या सुननी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा आगे दी गई है। कथा के बाद वैभव लक्ष्मी का चालीसा तथा आरती का पाठ करना चाहिए। आरती करने के बाद भोग का प्रसाद उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा समाप्ति के बाद पात्र में रखे आभूषण को सुरक्षित रख देना चाहिए। अगले शुक्रवार को फिर आभूषण शुद्ध जल से धोकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दूसरा आभूषण भी ले सकते हैं। पूजा के बाद श्रीयंत्र को भी किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर पूजा के स्थान पर रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व श्रीयंत्र को शुद्ध जल से छींटा देने के बाद बचे जल को पूरे घर में श्री महालक्ष्मी माँ की जय बोलते हुए छिट्टा देना चाहिए या तुलसी के पौधे में दे देना चाहिए। पूजन में प्रस्तुत किए गए पुष्प, रोली, चावल, धूपबत्ती या अगरबत्ती के अवशेषों को
किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर देना चाहिए। अगर उपलब्ध न हो तो किसी बड़े पेड़ पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। माँ विभव लक्ष्मी लाल कमल या गुलाब पुष्प से अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर न मिले तो अन्य लाल फूल से पूजन करना चाहिए। माँ विभव लक्ष्मी की पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत की समाप्ति पर कम से कम एक कन्या को भोजन कराना चाहिए तथा उसे श्री विभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट देनी चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो उद्यापन के दिन जरूर करना चाहिए। आपने जितने शुक्रवार के व्रत को संकल्प लिया है उतने व्रतों के पूर्ण होने पर शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माँ विभव लक्ष्मी के उद्यापन की विधि। माँ विभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन में प्रातः काल से पूजा ध्यान आदि व्रत की तरह ही किए जाते हैं। उद्यापन के दिन 5, 11, 21 या 121 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। भोजन में खीर बहुत आवश्यक है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को 5, 11, 21, 51 या 101 प्रतिमा अवश्य भेंट में देनी चाहिए। दक्षिणा भी देनी चाहिए। पुस्तकें भेंट में अवश्य देनी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ने वालों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा मिले। कन्याओं के अलावा सौभाग्यवती स्त्रियों को भी भोजन पुस्तकें व दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। पुस्तकें भेंट करते समय उनके माथे पर चंदन रोली का तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार माँ विभव लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है उसी प्रकार तुम्हारी भी अभिलाषाएं पूरी करे। जिन स्त्री कन्याओं को पुस्तक प्रसाद स्वरूप मिली हैं वे उन्हें पढ़ने के पश्चात अपने घर पर ही पूजा के स्थान पर रख दें। अन्य किसी को भेंट नहीं देनी चाहिए। माँ विभव लक्ष्मी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य मनोवांछित फल देता है। श्री माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि मात्र से ही मनुष्य सभी का प्रेम विभव समृद्धि प्राप्त कर लेता है। माँ विभव लक्ष्मी की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व बच्चों का पालन पोषण करते थे और भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छाएं की तृष्णा बढ़ती ही जाती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रकृति की थी और उनके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। जो भी कमा कर लाता उसी में दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब जुआ रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती, पति की सेवा करती व पूजा पाठ में लगी रहती। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता भी था। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को दूर करने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ विभव लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज़ आती हुई सुनाई दी। तुम्हारी महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। उठकर द्वार खोल कर देख,
कौन आया है। अर्चना ने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोला कि जय माँ लक्ष्मी जी बोलो, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर में पहुँचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो व गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य वे माँ लक्ष्मी की कृपा चाहती हो तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूरी होंगी। अर्चना ने पूरी श्रद्धा से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम है। तब पुजारी जी ने व्रत करने की विधि इस प्रकार बताई। माँ लक्ष्मी जी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त होते हैं। यह व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान से युक्त होकर शुद्ध कपड़े पहने, सुबह पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें। लकड़ी के पाटे पर श्रीयंत्र व श्री माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें। जितने भी व्रत करने हों, जैसे 5, 11, 21 या 51, उनका संकल्प लें। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी मन ही मन उच्चारण करें और अपने मन के भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके शुद्ध आसन पर बैठें। एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्रीयंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। एक पित्तल या कांसे की प्लेट या कटोरी रखें। उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध न हो पाए तो 1 रुपये का सिक्का रख लें। माँ लक्ष्मी और श्रीयंत्र के चित्र पर शुद्ध जल का छींटा दें। रोली, चावल और लाल कमल या गुलाब का फूल अर्पित करते हैं। धूपबत्ती, अगरबत्ती दिखाते हैं और देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजन करने के बाद 5 पतासों का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए तथा प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया हो उतने व्रत करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातःकाल से उसी प्रकार पूजन करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 11 या 21 कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 11, 21 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमाएं भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की प्रतिमाएं भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसी हमारी मनोकामना पूर्ण की है वैसे ही इन सब की मनोकामना भी पूर्ण करें। ऐसा कहकर पुजारी चले गए। अर्चना ने आटा, दाल वगैरह घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायंकाल को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उससे अर्चना के मन में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक
माँ विभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यशाली स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धन्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन्य लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था, वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, आप हमारा सबका कल्याण करें। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो कोई भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्तियाँ दूर करना, पर आपकी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस प्रकार अर्चना ने श्रद्धापूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और उसे इस व्रत का फल भी मिला। अर्चना का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार आप हम सब प्रसन्न हो, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी की, जय माँ वैभव लक्ष्मी की, जय माँ वैभव लक्ष्मी की। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।